हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम यूपीपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं दोस्तों। और आप नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी का जो सिलेबस है मैं ट्राई करूंगा कि आपका यहां पर सिलेबस पूरा किया जाए। जैसे एग्ज़ाम डेट की घोषणा होती है हम हमारे सिलेबस की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। सोर्सेज ऑफ डेटा, जी हाँ दोस्तों, ये आपके जो यूपीपीएससी का सिलेबस है उसके 4th पार्ट का जो पार्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा की, डेटा के सोर्सेज हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। In urban and regional planning, data from various sources crucial for informed decision making, policy formulation and effective development strategies. These sources provide planner with valuable insight into demographic, economic, environmental and infrastructure aspects of an area. तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि डिसीजन मेकिंग में डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कोई भी मुझे फ्लाईओवर बनाना है, 4 करोड़ रुपए अगर मुझे खर्च करने हैं तो मुझे वो फ्लाईओवर की फिजिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि इस फ्लाईओवर का एक्चुअल में जो पब्लिक वहाँ पर रहती है वो इसका यूज़ करने वाली है और ये पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए मैं पब्लिक का डेटा चाहिएगा कि कितने लोग इस फ्लाईओवर को यूज़ करेंगे, कितने लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो वो हम सर्वे से निकाल सकते हैं, चीज़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सेंसस डाटा। सेंसस डाटा आप गवर्नमेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट पीरियोडिक सेंसस टू गैदर डिटेल डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा अबाउट population. Census data provide information on population size, age, gender, ethnicity, household composition and income. तो सेंसस डेटा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा जैसे 1991 से लेके अभी तक जो है हम 125 करोड़ हो चुके हैं, 1.21 करोड़, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लगभग हम जो है 1.44 करोड़, जो नया डाटा लगभग सामने आ रहा है 1.44 बिलियन, मतलब 144 करोड़ है ना, 144 करोड़ लोग अभी हम हो चुके हैं। सर्वे एंड क्वेश्चनर्स, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग सर्वे एंड क्वेश्चनर डिज़ाइन करके, मैंने आपको बताया क्वेश्चनर कैसा डिज़ाइन करना है। अगर नहीं देखा है तो आप मेरा पुराना लेक्चर जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पर मेरा जो चैनल है उसको विजिट करें, अच्छे से आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो सर्वेस कैन कवर टॉपिक सच एस ट्रांसपोर्टेशन का कर सकते हैं, लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है वहाँ पर, हाउसिंग क्या नीड्स हैं, सेटिस्फेक्शन विद सर्विसेज, जो सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो उस लोग से लोग वहाँ पर सर्विसेज से लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। इस टाइप के हम सर्वे और क्वेश्चनर्स बनाकर लोगों के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम पब्लिक का एक मूड जान सकते हैं। कुछ जो सर्वे होता है वो सैटेलाइट इमेजनरी या रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से भी यूज़ करते हैं। लैंड यूज़, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज़, अर्बन एक्सपेंशन, तो जैसे आप सैटेलाइट इमेज दे तो वहाँ दिखा देता है कि यहाँ पर जो है वाटर बॉडी है, यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन है, यहाँ पर आपका कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पर एक बड़ा गार्डन है। इस टाइप से वो ग्रीन वेजिटेशन शो, तो उससे हमें एक जनरल आइडिया पता लग जाता है ना। उससे हम मैपिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग चेंजेस एंड असेसिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनको असेस कर सकते हैं। Aerial photography. Aerial photography captures high resolution images of urban areas, helping planners analyze land use, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंडीशन। तो हम क्या कहते हैं, बहुत ऊंचाई से फ़ोटो लेते हैं तो उससे बिल्डिंग की जो कंडीशन है, वहाँ का जो लैंड यूज़ है वो लैंड यूज़ कैसा है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वो लैंड यूज़ का हमें पता लग जाता है। उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका पता लग जाता है। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो GIS जो है कंबाइन स्पेशल एंड एट्रीब्यूट डेटा, क्रिएट डिटेल्ड मैप्स एंड एनालाइज स्पेशल रिलेशनशिप इनटू डेटा ऑन रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, लैंड पार्सल, जोनिंग एंड मोर। तो आपकी सिटी का जो रोड नेटवर्क है ना, लैंड का पार्सल है, जोनिंग है, सारा का सारा डाटा हम जो GIS पर फिट कर सकते हैं और वहाँ से हम उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या सोर्सेज होते हैं डेटा की? गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज रेगुलेशन, एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड मोर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल एजेंसीज, हाउसिंग अथॉरिटीज़। तो अलग अलग मान लीजिए आपको एनवायरमेंट का डेटा चाहिए, आपको पोल्यूशन का डेटा चाहिए, तो वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपके एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वहाँ से मिलेगा। हाउसिंग अथॉरिटीज़ से सिटी में टोटल जो मकान बने हैं उसका आप डेटा ले सकते हो कि सिटी के अंदर जो है टोटल मान लीजिए 1,44,422 मकान है, ऐसा उनके पास डेटा है ना। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो है उसके पास अलग अलग डेटा होता है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट का डेटा होता है उनके पास, है ना। तो अलग अलग डेटाज हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज से। एकेडमिक रिसर्चर जो हैं वो अपने रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से भी हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं।
यूटिलिटी कंपनीज है, डेटा ऑन एनर्जी कंजम्पशन, वाटर यूजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्पिंग प्लानर, एसेस रिसोर्सेज नीड एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो बिजली की कंपनियां हैं जहाँ से बिजली जो है लोगों के घरों में जा रही है, तो बिजली का कितना कंजम्पशन हो रहा है, एवरेज कंजम्पशन कितना है, हाईएस्ट कंजम्पशन कितना है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वो सारा का सारा डेटा, वाटर का जो यूजेस है वो कैसे प्राप्त होगा हमें, तो इन कंपनियों से हमें वो डेटा मिल जाता है जो यूटिलिटी बेस्ड कंपनीज होती है। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड ओनरशिप, लैंड यूज, प्रॉपर्टी वैल्यूज, डेवलपमेंट हिस्ट्री। तो उस एरिया की डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या रही है, वहाँ पर पूर्व में क्या था, कोई खेल का मैदान था, कोई तालाब था, और अभी के हाथ में क्या है, जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास जो अलग अलग डिफरेंट साइज ऑफ प्लॉट्स हैं, उनका क्या एरिया है, किसके पास वो प्लॉट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें रियल एस्टेट से भी हम डेटा ले सकते हैं। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से ट्रैफिक का फ्लो कैसा है, कंजेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर जाम लगता है, व्हीकल का मूवमेंट कैसा है, सेंसर से हम डेटा यूज़ कर सकते हैं, कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सर्वे कर सकते हैं, जिससे हम ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन का डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अभी तक लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल डाटा पे। क्लाइमेट डाटा इंक्लूड टेम्परेचर, परसेप्शन, एयर क्वालिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस प्लानिंग डिसीजन। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट डिसीजन जो एनवायरमेंटल डेटा होता है ना, वो भी आपका प्लानिंग के डिसीजन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो हमें वो डेटा भी चाहिए होता है कि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, ठीक है, और लोवेस्ट कितना है ना, मैक्सिमम बारिश जो है वो कितनी होती है, मिनिमम बारिश कितनी होती है, ठीक है, एयर क्वालिटी का जो मैक्सिमम लेवल है वो AQI का मैक्सिमम लेवल कितना है और मिनिमम लेवल कितना है, बारिश हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो है वाटर क्वालिटी वहाँ पर कैसी है, तो इसका डेटा भी हमें हमारी सिटी को प्लान करने के लिए चाहिए होता है। इकोनॉमिक डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज लाइक लेबर मार्केट रिपोर्ट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प एसेस इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इकोनॉमिक डेटा भी हमारी हेल्प करता है, जो बिजनेस के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, है ना, जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं हम उनसे ये डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका हम पता लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। सोशल एंड कम्युनिटी डाटा, सोशल डाटा कवर इंडिकेटर सच एज एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर एक्सेस, क्राइम रेट्स एंड सोशल सर्विस यूसेज। तो जो जो सोशल सर्विस है उसका कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन का लेवल क्या है, वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, उनका एक्सेस कैसा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है वो प्रॉपर आपको मिल रही है या नहीं है, उस सिटी का क्राइम रेट कैसा है। तो एक सोशल कम्युनिटी डाटा से हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड एंड आर्काइव्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड इनसाइड द डेवलपमेंट हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज एंड इवोल्यूशन ऑफ एन एरिया। तो कोई भी एरिया है, कोई भी सिटी का आपका ओल्ड सिटी वाला एरिया है, उसका एवोल्यूशन कैसा हुआ, पहले यहाँ पर कोई मंदिर था, कोई जगह थी, कोई नहर थी, नदी यहाँ तक, जैसा अपन बोलते हैं ना कि पहले तो इस जगह तक नदी आती थी, अभी तो आती ही नहीं है ना, वहाँ पर भी मकान बन गए, वहाँ पर भी मकान बन गए, यहाँ तालाब आता था पहले, यहाँ पर भी तालाब में मकान बन गए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गया कि हेरिटेज और इवोल्यूशन एरिया जो है वहाँ पर बोल सकते हैं कि हेरिटेज को डेवलपमेंट का हमें पुराने जो आर्काइव हो चुके हैं, जो बिल्कुल कोने में दबा के रख दिए गए, उन रिकॉर्ड्स को हम खंगाल कर पुराने पैटर्न को पता लगा सकते हैं। NGOs के पास भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट सर्वे एंड स्टडीज टू गैदर डेटा स्पेसिफिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू। किसी पर्टिकुलर सोशल और एनवायरमेंटल इशू पे, जैसे एयर क्वालिटी हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, है ना, वाटर क्वालिटी हो गया, आप बोल सकते हो कि ट्रैफिक जैम हो गया, कंजेशन हो गया, है ना, जो एजुकेशन हो गया कि इतने से कम बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो अलग अलग सर्वे करते रहते हैं अपने, तो अपन डायरेक्ट उनसे भी संपर्क करके वो डेटा ले सकते हैं। सेंसर नेटवर्क एंड स्मार्ट सिटी डाटा, तो आज की तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी सिटी में सेंसर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, जिससे हमें एयर क्वालिटी पता लगती है। आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में भी बड़े बड़े चौराहे हैं, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर अवेलेबल होगा, नॉइस लेवल के लिए भी वहाँ पर अवेलेबल होगा, अर्बन पैरामीटर, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जो हैं उसमें ये चीज़ें हमें जनरली देखने को मिल जाती है। Online database and open data platform, government and organization provide an open data platform where a variety of data sets can be accessed and used for analysis। तो गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर वैरायटी ऑफ डेटा सेट्स है कि इस सिटी में जो है महिलाओं की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है ना, जो शॉपिंग पे महिलाएं लगभग 15% 20% पैसा इन्वेस्ट करती है, क्या खरीदती है, तो उसके अकॉर्डिंग उस डेटा का यूज़ करके हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर डाटा, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली इन टेक एंड रियल एस्टेट प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू मार्केट ट्रेंड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो आज की तारीख से आजकल आपने देखा होगा कि आजकल रील्स एंड शॉर्ट्स का जो है ज़माना वो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये ट्रेंड्स है ना। अभी आजकल जो लॉन्ग वीडियो है वो बहुत कम देखना चाहते हैं, और आप अगर यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतना लंबा वीडियो, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे सच में मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा।
तो हमें कंज्यूमर का बिहेवियर पता लगता है। आजकल आपने देखा होगा कि ये सब डेटा का ही कमाल है। आप मोबाइल के सामने 4 बार कुछ भी बोलेंगे कि मुझे कुछ भी, मान लीजिए फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको फ़ोन के डिफरेंट ऐड दिखाने लगेगा। फ़ोन में भी आपने सैमसंग का नाम ले दिया तो सैमसंग का ऐड दिखाएगा, एमआई का नाम लिया तो आप एमआई का ऐड दिखाएगा। फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड साइट विजिट, जो बड़े एक्सियन लेवल के, जब आप इंजीनियर हो जाते हो, आपको समझ आने लगती है चीज़ें, तो आप जनरली साइट विजिट करते हो। वहाँ पर जो चैलेंजेस जो आपको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑब्जर्वेशन से कुछ डिसीजन और कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स इनसाइट इनटू पब्लिक सेंटीमेंट, परसेप्शन एंड ओपिनियन रिलेटेड टू अर्बन इश्यूज। तो जैसे सड़क के अंदर बहुत सारे गड्ढे हैं, किस पर्टिकुलर रोड पर बहुत सारे सड़क में गड्ढे दिख रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमें लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, उनका सेंटिमेंट्स कैसा है, इस बारे में हमें पता लग जाता है। तो दोस्तों समरी पर आ गए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Using a combination of these sources allows planner to obtain a comprehensive understanding of the area dynamics and make informed decisions that align the community needs and sustainable development goals। तो इससे हमें कम्युनिटी नीड्स का पता लगता है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए डेवलपमेंट करना है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।